यूटी के अंदर जो दरार जो पड़ी है, प्रदीप रामचंदानी की कॉप्शन जो कॉप्शन नगर सेवक है वो छूट न जाए हाथ से, आला नेता इनकी टिकट काट दे। एक लालच ऐसे कह सकते हैं कि प्रदीप रामचंदानी को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जिसके कारण धरना देना, बैनर्स बनाना, अपने ही सरकार के खिलाफ बैठना। इस निकम के बारे में एक बात कहनी चाहिए कि जितना कद नहीं उससे बड़ा पद मिल गया है उसको। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, रोज सुर्खियों में रहने वाले और कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले नेता, ऐसे सामने वाले का कहना है कि प्रदीप जी, आपके कारण आप जिस प्रकार का विरोध करते हो, सरकार में रह के सरकार के खिलाफ विरोध करते हो, लोगों में क्या मैसेज जा रहा है, क्यों ऐसे करना, क्या कहेंगे विषय के ऊपर? सरकार में रहकर सरकार का विरोध करना, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को। आप धरने में बैठ गए, किसके खिलाफ बैठे थे आप? जनता के जो प्रश्न होते हैं, जनता के प्रश्न होते हैं, उसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बैठना तो अच्छी बात है। प्रशासन को हमेशा उन जो अधिकारी हैं जो काम नहीं करते हैं या जो आनाकानी करते हैं, जो समय पर काम नहीं करते हैं, वो नगर सेवक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि अपने जितने भी जनता के प्रश्न है उसको उठाने के लिए, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, अपना आवाज बुलंद करना चाहिए, ताकि जनता में यह संदेश जाए कि अधिकारी काम करना चाहिए। ये जनता में संदेश जाए, अधिकारी का काम है काम करना, प्रशासन को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वह तत्पर देनी चाहिए। नहीं, ये जो झगड़े जो हो रहे यूटी के अंदर, जैसे कहा कमलेश जी ने कि यूटी के अंदर जो दरार जो पड़ी है, प्रदीप रामचंदानी की कॉप्शन जो कॉप्शन नगर सेवक है वो छूट न जाए हाथ से, उनको वो है, हो सकता है कि आला नेता इनकी टिकट काट दे। कमलेश आपको टिकट कटते हुए नजर आ रहा है। आप अपनी एक लालच ऐसे कह सकते हैं कि प्रदीप रामचंदानी को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जिसके कारण धरना देना, बैनर्स बनाना, अपने ही सरकार के खिलाफ बैठना, अपने ही नगर सेवकों को वहां पे नीचे बिठा के अपने ही साथियों के सामने खड़ा होना। कमलेश निकम के बारे में एक बात कहनी चाहिए कि जितना कद नहीं उससे बड़ा पद मिल गया है उसको। वो जो है ना, हजम नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रहा है। अरे हमारी पार्टी तय करेगी किसको क्या देना है, मुझे मिले ना मिले, आप अपना देखो, हमारे इधर क्यों देख रहे हो? उन्होंने तो ओपन चैलेंज कर दिया, दम है तो उप महापौर को इस्तीफा दो और फिर बिठा के दिखाओ। ओपन चैलेंज, क्योंकि 41 का उनके पास में मेजोरिटी है। देखिए, छोटा कहते नहीं बोल सकते। आज उनकी धर्मपत्नी महापौर है। महापौर बनना बहुत बड़ी बात होती प्रदीप जी, और महापौर बन के काम करना शहर के अंदर, क्योंकि उन्होंने वर्षों वर्ष 16 साल के आयु में उन्होंने राजनीति का जीवन शुरू किया और काफी संघर्ष किया, काफी काम किया शहर में। क्या बोलते हैं आप? अब देखो, मुझे उसने क्या काम किया
अगर मेरी पिछली सारी एपिसोड कमलेश की निकाल के देखोगे, उसने क्या क्या काम किया, अभी मैं फिर से नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने कई बार बोला उनके क्या काम है और क्या काम करते थे। किस्मत के आधार पे उनको उनके कद से बड़ा पद मिल गया है, उसको उन्होंने सहेज के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पद हाथ से चला जाए। इसके लिए ये जो है ना चुनौती, ये चुनौती जो दे रहे हैं ना हमें, कैसे जाएगा? 41 की मेजोरिटी कैसे जाएगा पद? देखिए, अगर 41 की उनके पास मेजॉरिटी थी तो फिर हमें क्यों साथ लिया? बीजेपी ने अप्रोच किया? भारतीय जनता पार्टी किसी को अप्रोच नहीं करती। भय इनको था, 41 लोगों को 15 दिनों से कमरे में बंद करके रखा था। हमारे तो नगर सेवक घूम रहे थे, हमें केवल महापौर का आवेदन भरना था, महापौर हमारा हो जाता। लेकिन हमारे कैसे की बात, कैसे? आपके आंकड़े ही नहीं थे। अच्छा, आपको मैं बताता हूं, जरा समझिए। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका में से 21 महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पास है। बराबर। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 महानगर पालिका में आंकड़े तो नहीं थे, वो तो हमने कैसे महापौर बनाए, जरा उसकी स्टडी कर लीजिए। यहां कैसे बनाते, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का निर्णय था कि ठाणे, कल्याण और उल्लासनगर, ये इसके 3 महापौर शिवसेना को दिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी युति में उनके साथ काम करेगी। और ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश निकम को आग्रह किया। इससे बड़ी तो कोई हादसे बात हो ही नहीं। वो मेरे को एक डायलॉग याद आता है, अरे कमलेश तुझे पगार की थी यानी तू बोलते ही की थी। नहीं, कैसे अक्सर देखा मैंने कि जब भी नेताओं के नस को दबाया जाता है तो नेता लोग हंस के उसको टाल देते हैं। तो उन्होंने बरोबर आपके नस को दबाया और कहते हैं कि भाई प्रदीप रामचंदानी को अगर 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 ऑप्शन नहीं मिला, उनकी आत्मा भटकेगी, उनकी आत्मा भटक रही है। देखिए, मेरी नस दबे या न दबे, मुझे ये पता है कि आत्मा आदमी की जब भटकती है, जब आदमी मर जाता है। मैं तो जीवित हूँ, मेरी अभी कैसे आत्मा भटकेगी? उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए कुछ भी कह रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए उनके पास आंकड़े हैं और आपने सीधा उनको फिर भी इस्तीफा का, आपने इस्तीफे की मांग क्यों की महापौर से? आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैंने महापौर के इस्तीफे की मांग नहीं की, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ये इंटरव्यू दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मेरी व्यक्तिगत राय है कि युति टूटनी चाहिए क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं 41 के। ये पहले उन्होंने कहा। उसके जवाब में मैंने कहा कि अगर सही मायने में हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वोटों के वजह से आप जो मतलब ये प्रतिनिधि नहीं, महापौर का प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि की प्रतिनिधि। अच्छा, मेरे को लगा प्रतिनिधि, मुझे प्रतिनिधि पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि महापौर के पति है, इसके लिए प्रतिनिधि होगा। अच्छा, मेरी समझ कम होगी। जो महापौर का प्रतिनिधि है, कभी कभी समझ को डैमेज करती है। उसके लिए नहीं चाहिए, उसके लिए बिल्कुल नहीं। साफ जलन नजर आ रही है, लेकिन नेता लोग गुस्से को हंसी में टाल देते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है। देखो, आपके टीआरपी के लिए ऐसे शब्द यूज करो, जाके लोग देखेंगे। नहीं, सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई आपको नहीं, सच्चाई नेता लोग हंस के टाल देते हैं, लेकिन अंदर की जलन, प्रदीप की रामचंद्रानी की आत्मा भटक रही है। प्रदीप रामचंद्रानी को अपनी भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है राजनीतिक। तभी इस प्रकार के हंगामे करना, धरने में बैठना, बैनर्स कहां से आ गया आधे घंटे के अंदर, ये पूरा प्री प्लानिंग करके एक कहीं ना कहीं टैक्टिक्स दिखाना कि मैं शिवसेना से लड़ सकता हूं, मैं कालानी से लड़ सकता हूं, अपने को प्रोड्यूस करना, इतना बड़ा नेता दिखाना। क्या कहेंगे प्रदीप जी इस विषय के ऊपर? एक आप और एक कमलेश, दोनों या तो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं, तीसरी बात नहीं हो सकती। नहीं, ये जो बातें जो मैं आपको पूछ रहा हूं सवाल, ये कमलेश निकम के जो कहा, मैं वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना कि भगवान करे कमलेश निकम अपना 1.25 साल का जो महापौर पद उसके पास मिला है वो अच्छी तरह से संभाले, लोगों का काम करे, ताकि इस तरह की बातें करना, एक ही इंटरव्यू में 50 बार प्रदीप रामचंद्रानी का नाम लेना, तो मेरे नाम का उसको हवा चढ़ गया है।
मेरी आत्मा नहीं भटक रही है, उसकी आत्मा भटक रही है कि कब प्रदीप रामचंदानी बंद करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं 2.5 साल तक रहूं, लेकिन उसका जो महापौर पद है वो 1.25 साल का ही है। 1.25 साल का ही। हाँ, अगर समझो अगर ऐसा हुआ कि जैसे आपने कहा कि भी हम भी इस्तीफा देते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर ने इस्तीफा दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका में अपनी सत्ता बना पाएगी? देखिए मैंने आपको इतना, क्यों देखिए इस्तीफों की मांग तो चालू है ना, आप भी मांग रहे हो, वो भी मांग रहे हैं। उन लोगों ने कह दिया मेरे पास 41 की है, आप इस्तीफा देके आप बिठा के दिखाओ अपना उप महापौर। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, अरे क्या आप बिठा पाओगे? अरे जेकी भाई, यहाँ पे इंटरव्यू देने वाला कम बोलता है और इंटरव्यू लेने वाला ज्यादा बोलता है। अच्छा अभी आप ही बोलिए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसा हो रहा है कि जैसे इंटरव्यू आपका चल रहा है, इतना बोल रहे हो, जरा मुझे भी तो बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। मेरा ऐसा कहना है मेरे भाई, हमने उनको चुनौती दी महापौर से इस्तीफा दे, उसने बोला मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसको पता है देगा तो वो बनेगा ही नहीं फिर से। उसने क्या बोला, उप महापौर जाके दे, मैं क्यों दूं, तो चुनौती रही कहाँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत राय करके बोलता है हम तो बोलते हैं ना, हमने जो बोला, उसने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं क्यों दूं भाई महापौर का इस्तीफा, मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, उप महापौर जाके दे। तो यही वो जो भय है ना, वो व्याप्त है उनके मन में, और ये भय बना रहना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप कमलेश निकम जी को? कमलेश निकम को कहता हूं कि भगवान की दया से, नसीब से, किसी भी तरह से आप महापौर के प्रतिनिधि हो गए हैं, आप अच्छा काम करें, और मेरे हिसाब से जो आपको पद मिला है उसके साथ न्याय करिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अनाप शनाप ये बोल के वो बोल के। और दूसरी बात, एक और मजाक उसने की थी, उसके लिए मैं बोलूंगा। वो क्या बोलता था कि हम बड़े भाई हैं, सब क्या बोला था उसने? उन्होंने कहा था कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में है और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है, तो हम तो छोटे बनेंगे नहीं और आप बड़े भाई की भूमिका को संभालिए। मतलब उनका मतलब तात्पर्य ऐसे था कि वो बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना। अच्छा, उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर। अच्छा चलो, ये उन्होंने बोला कि शिवसेना बड़ा भाई है और बीजेपी छोटा भाई है। अच्छा एक बात बताइए, अपन केंद्र से चलते हैं, केंद्र में बड़ा भाई कौन है? बीजेपी। राज्य में बड़ा भाई कौन है? बीजेपी। उल्लासनगर में बड़ा भाई कौन है? वो था कैसे है बीजेपी? देखो बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 37 बराबर। शिवसेना को कितनी मिली? 36। तो बड़ा भाई कौन हुआ? 37। अच्छा दूसरी बात सुनो, शिवसेना को कितने वोट मिले कुल पूरे? 65,000। बीजेपी को कितने मिले? 85,000। बड़ा भाई कौन हुआ? तो ये मजाक मत करें। क्या होता है ना, एक बात की आपको बात बताता हूँ। एक बड़ा भाई था, उसकी 36 साल उम्र थी, 3 छोटे भाई थे। उसमें आप पकड़ लो टीओके होगा, साई पक्ष होगा, आरपीआई होगा, शिवसेना होगा। उनकी कुल मिला के उम्र 45 साल थी। तो चारों ने मिलके बोला हम बड़े हैं। तो बड़े भाई ने बोल दिया अच्छा तुम चारों मिलके बड़े हो गए मेरे से, ठीक है बड़े बन जाओ। ऐसी बात है। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी से बात करते हुए। एक और बार पूछेंगे कमलेश निकम जी से सवाल कि क्या लगता है आपको कि उल्लासनगर का डेवलपमेंट को लेके आपको क्या कहना है, और जाते हुए प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक बात उसने बड़ी अच्छी कही। हाँ बोलिए। इतनी अच्छी कही, कहा कि हम शिवसेना को कोई क्या कहा, दबा नहीं सकती। बराबर है। हम कट्टर शिवसैनिक हैं। हम कट्टर शिवसैनिक। इस प्रकार की बातें ऐसा कहा। किसने कहा? कमलेश ने कहा। कट्टर शिवसैनिक। उसके ऊपर एक कटाक्ष जैसे कहूंगा, ये कट्टर शिवसैनिक देखा गया कभी घड़ियाल पे लड़ रहा था, तो कभी देखा तुतारी पे लड़ रहा था, कभी ढोल पे लड़ रहा था, नगाड़े पे लड़ रहा था, कभी कमल के फूल पे लड़ रहा था। इसको कट्टर शिवसैनिक बोलते हैं? तो फिर यार भगवान ही ऊपर जाके बताएगा कट्टर शिवसैनिक किसे बोलते हैं। अरे कट्टर शिवसैनिक के साथ तो हमने काम किया है जब हमारी सत्ता नहीं हुआ करती थी। इसी पप्पू कलानी का राज हुआ करता था, जुल्म की बाहर पूरे शहर में जुल्म होता था, उससे लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कट्टर शिवसैनिक। ये कहाँ का कट्टर? ये अरे जुम्मा 8 दिन हुआ नहीं शिवसेना में आया, पहली बार तीर कमान पे लड़ा, किस्मत से महापौर बन गया, तो बोलता हूं मैं कट्टर शिवसैनिक को। भगवान करे हमेशा आपके जैसे कट्टर शिवसैनिक रहेंगे, आपका भला हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।